अरे मुझे तो मेरी पत्नी ने लूटा, साली में कहाँ दम था। अरे प्रेमिका ने धोखा दिया क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत कम था। नमस्ते जयराम जी की। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। अरे भैया, जब भी मेरी पत्नी ये सारी सैलरी देखती है मेरे हाथ में और दौड़ी चली जाती है और चुम्मा लेती है मेरे गाल में और कहती है अरे ये सारे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो तुझे बताऊंगी मैं रात में। और दोस्तों, दुनिया में कोई शोहरत के लिए लड़ रहा है, कोई दौलत के लिए लड़ रहा है, तो कोई सम्मान के लिए लड़ रहा है, तो कोई जात के लिए लड़ रहा है। लेकिन भाई साहब, दुनिया में एक ऐसी ही प्रजाति है जो निस्वार्थ लड़ती है, जिसे हम धर्म पत्नी कहते हैं। भाई साहब, एक दिन मैं अपने स्वामी जी के पास गया और मैंने कहा कि स्वामी जी, अरे अंग्रेजी भाषा में धर्म पत्नी को क्या कहते हैं? तो गुरुजी बोले कि भैया, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो और चाहे संस्कृत, कोई सी भाषा हो, इसे किसी भाषा में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, कभी भी महिलाओं से पंगा मत लेना। अच्छा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हमको सिखा रिया है। एक दिन मैं बहुत अच्छे मूड में था। अच्छा, और भैया, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ ही बैठी थी। अच्छा, तो मैंने उससे बोला कि 25 साल पहले जब हम लोग किराए के मकान में रहते थे, अच्छा, और हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और एक टेप रिकॉर्ड था और एक छोटा सा रेडियो था, और भैया फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। और भैया, उस समय मेरे पास एक 25 साल की सुंदर खूबसूरत गोरी भैया बीवी थी, उसके साथ रहा करता था। मैंने कहा अब दौलत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है और भैया नौकरी भी है, सब कुछ है अपने पास, लेकिन हायरी मेरी किस्मत, अब मुझे 50 साल की महिला के साथ रहना पड़ रहा है। और भैया, जैसे ही मेरी बात सुनी और भैया मेरी पत्नी को गुस्सा आया और गुस्से में ही मेरी तरफ पलट के घूमकर देखकर बोली मेरी बात ध्यान से सुन ले, अब यहाँ से चले जाइए और 25 साल की लुगाई लेकर आ जाइए। बोली मेरी बात लिख लो, फिर उसी पुराने किराए के घर में फिर चले जाएंगे और फटे पुराने कपड़े भाई फिर पहन लेंगे और भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और पुराना टेप रिकॉर्डर खरीद लेंगे। भैया, इसीलिए कहता हूँ कभी महिलाओं से पंगा मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों? कि भैया, इनके टूटे हुए सर के बाल भी 2000 रुपए किलो बिकते हैं भाई साहब।